सलीम जावेद हिंदी सिनेमा के इतिहास की जो किताब है वो इन दोनों नामों के बिना अधूरी है। सलीम खान और जावेद अख्तर दो अलग अलग दुनियाओं से मुंबई शहर में आए। एक राज्य लेकिन शहर अलग अलग, एक संघर्ष लेकिन सपने अलग अलग। हालात दोनों को साथ ले आया, मौका दिया कि जिंदगी के जो कड़वे मीठे अनुभव हैं उनको कागज़ पर उतार सके। सलीम जावेद की जोड़ी एक बार लिखने बैठी तो फिर किसी के रोके नहीं रुकी। पेपर पर हिंदी उर्दू में अपना सारा गुस्सा उतार दिया। ये सिर्फ सलीम जावेद का गुस्सा नहीं था, बल्कि उस पूरी पीढ़ी का गुस्सा था। ये वो पीढ़ी थी जिसके लिए आज़ाद भारत के सपने धुंधले होने लगे थे। उसी जोश के प्रतिनिधि के रूप में जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। सलीम जावेद के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा जा चुका है। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए अमेज़न प्राइम वीडियो की एक सीरीज़ आई है, लिमिटेड सीरीज़ आई है, एंग्री यंग मैन उसका नाम है। इसे नमिता राव ने डायरेक्ट किया है। इस डॉक्यू सीरीज़ के लिए नमिता और उनकी टीम ने सलीम जावेद के जो करीबी लोग हैं उनसे बातचीत की है। सलमान खान, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और धर्मेंद्र जैसे लोगों पर्सनल क्लोज लेवल पर अपने अनुभव बयान किए हैं। सलीम जावेद खुद भी इस सीरीज़ का हिस्सा हैं। उनके संघर्ष, उनके बारे में तो बात हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे हिस्सों को छुआ जो कि आपके दिल में अंदर तक आकर चुभते हैं, हिट करते हैं। जावेद अख्तर बताते हैं कि एक समय उन्होंने बहुत तंग हाली में ज़िंदगी बिताई थी, माली हालत बहुत ख़राब थे, और फिर जब वो आज बड़े होटल्स में जाते हैं, 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, वेटर्स उनका ध्यान रखते हैं, हर महंगी डिश ला कर देते हैं, पूरा ध्यान रखा जाता है, कपड़ा बचाते हैं और अच्छे से सर्व करते हैं। ये कहते हुए जावेद अख्तर का गला रूंध गया, उनकी आंखें नम हो गईं। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि वो ये सब डिज़र्व करते हैं। वो कहते हैं कि वो किसी और का हिस्सा खा रहे हैं। इस पॉइंट पर वो इंसान कोई महान गीतकार, कोई स्क्रीन प्ले राइटर, कोई डायरेक्टर नहीं है। वो ऐसा डोंगी नहीं है जिसके काम में हिंदी सिनेमा का रूप हमेशा के लिए बदल दिया। इस पॉइंट पर वो सिर्फ एक वल्नरेबल आदमी है, ऐसा इंसान जो आज भी अपने बचपन से जो ट्रॉमा था उससे लड़ रहा है। फिर हम इनके जोड़ीदार सलीम खान से मिलते हैं। हम देखते हैं कि एक ऐसा अंदाज और सीता गीता जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी की नींव रखी थी। अमिताभ बच्चन की जंजीर, दीवार और शोले जैसे और इस तरह पुख्ता हुआ कि आज तक कोई हिला नहीं सका। ये दोनों लोग आसमान में थे, फिर ग्रेविटी खराब काम इन्हें नीचे लेकर आया। इस वक्त को याद करते हुए सलीम खान कहते हैं कि नाकामयाबी से ज़्यादा कामयाबी ने इन लोगों को बर्बाद किया। उनकी फिल्मों की डायलॉग्स की तरह ही वो लोग बिल्कुल नपी तुली बात थी। जैसे कि वो कहते हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस, अपना एरोगेंस, इंडस्ट्री वालों के ताने सब याद कर रहे हैं। एंग्री यंग मैन की शुरुआत होती है सलीम जावेद नाम के लेजेंड से। हम देखते हैं कि कैसे इस नाम ने इस सिनेमा में सब कुछ बदल दिया था, कैसे उनका ओहदा स्टार्स के बराबर और कई बार उनसे ऊपर भी था। इस सीरीज़ की सबसे मजबूत बात यही है कि ये सलीम जावेद को हमेशा किसी शिखर पर नहीं रखती, उन्हें ज़मीन पर भी लेकर आती है, एकदम आई लेवल पर, ताकि हम उनकी खासियत, उनकी खामियाँ, उनके गिल्ट सभी से रूबरू हो पाएँ। दोनों अपनी टूटी शादी पर बात करते हैं, अपने रिग्रेट्स को याद करते हैं। सलीम जावेद के बारे में बहुत कुछ पढ़ सुन चुके लोगों को भी ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। द ग्रेट गैट्सबी जैसी लेजेंडरी फिल्म बना चुके डग लायमन कहते हैं कि फिल्में नॉन फिक्शन नहीं होती हैं, और अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं और आपने सोचा है कि मैंने एक तरफ या किसी पर्टिकुलर एंगल पर कैमरा रखना है, तब वो अपने आप में फिक्शन बन जाती है, क्योंकि आपने तय कर लिया है कि आप इस एक खास तरीके से वो फिल्म बनाना चाहते हैं या वो कहानी दिखाना चाहते हैं। एंग्री यंग मैन देखते हुए ये बात याद आती है, काफ़ी समय याद आती है। अमेज़ॉन ने कुछ हिस्सों को रोमांचक बनाने के लिए उन्हें ड्रामाटाइज किया है। इसी क्रम में आया अभी म्यूज़िक नैरेटिव पर से ध्यान भटकाते रहते हैं, यानी कि जैसे कि जावेद अख्तर की जैसे शुरुआत में बात हुई थी, उसके 1 मिनट बाद, मतलब कुछ पल बाद ही म्यूज़िक ऊपर चला जाता है और वो काइंड ऑफ अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा आमिर खान और ऋतिक रोशन जैसे मेहमानों को अवॉइड किया जा सकता था। वो लोग सलीम जावेद के बारे में बात कर रहे थे। कॉलेज भी सीरीज़ का हिस्सा थे। ऐसा लगता है कि ऋतिक और आमिर को सिर्फ स्टार पावर वाले फैक्टर के लिए रखा गया है। सलीम जावेद की कहानी और उनके सिनेमा की कहानी इतनी बड़ी है कि उसे 3 एपिसोड्स में समेटना काफ़ी विशाल का काम था। इसके बावजूद नम्रता ने इस कहानी को कुछ ऐसे हिस्सों को दिखाया जिस पर ज़्यादा आंखों की छाप नहीं पड़ी थी। एंग्री यंग मैन देखी जानी चाहिए, ज़रूर देखी जानी चाहिए। यह सलीम जावेद के सिनेमा से परिचित होने की पहली सीढ़ी भी होनी चाहिए, लेकिन आखिरी नहीं। उसके बारे में बहुत कुछ अवेलेबल है, पढ़िए, उनके इंटरव्यू देखिए और उनके काम को जाकर फॉलो कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।